तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश राय और बैंकर्स किला में आपका स्वागत है। आज हम मेंस लेवल की पजल करेंगे, तो देखते हैं कि मेंस लेवल का कैसा क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्वेश्चन। चलो, a certain number of people live in a society that has three building I either at मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, either at है और हैज है। बिल्डिंग I is in west of building either at and that is in west of building has. There are 8 floor in each building. The ground floor is number 1 and top floor is number 8. Each person has certain number of books. The number of books with each person इज़ अ मल्टीपल ऑफ द फ्लोर नंबर ऑन विच ई लिव्स। तो हम यहाँ पे पहले कंडीशंस लिख लेते हैं कि कंडीशन हमको क्या क्या बोला है इसने। ठीक है, तो क्या बोला है कि 3 बिल्डिंग्स हैं, एक है हमारी एक्सक्लेमेशन, एक है एट द रेट और एक है हैज। ठीक है, और क्या बोला, ईच पर्सन हैज एट द रेट दैट इज़ बेस्ट ऑफ बिल्डिंग हैज़ और आई इज़ इन बेस्ट ऑफ बिल्डिंग एट दैट। ठीक है, उसके बाद क्या है, 8 फ्लोर है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, स्केल कहाँ गया, तो ठीक है, ऑल सेट हो गया है। अब हम क्लूज को पढ़ते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, देयर आर 5 फ्लोर बिटवीन ई एंड वी इन हैशटैग, मतलब ई और वी में 5 फ्लोर हैं और जो कि हैशटैग में है। ठीक है, और क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ बुक, द डिफरेंस ऑफ बुक विथ आर इज आर एंड आई इज 6, तो आर माइनस आई इजकल टू 6 दिया हुआ है। और ये सब जिस भी सेल्फ में रहेंगे ना, उनके मल्टीपल में ही इनकी यहाँ पर बुक रहेंगी। ठीक है, बुक रहेंगी। अब क्या बोल रहा है ये कि आर एंड आई और आई लिव जस्ट बेस्ट ऑफ सी एंड जस्ट ईस्ट ऑफ जे। तो क्या बोल रहा है, आई लिव जस्ट बेस्ट ऑफ ई एंड जस्ट ईस्ट, आई लिव जस्ट बेस्ट ऑफ सी एंड जस्ट ईस्ट ऑफ जे। तो ईस्ट ऑफ जे एंड वेस्ट ऑफ सी। ठीक है, ई हैज 32 बुक्स, तो ई के पास 32 बुक हैं। ठीक है, बुक्स, और द नंबर ऑफ बुक विथ बी इज़ अ परफेक्ट क्यूब, तो भी के पास क्या है, अपना परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एम एंड जे लिव्स द सेम बिल्डिंग बट नॉट विथ ओ एंड वी, तो एम और जे सेम बिल्डिंग में है लेकिन वी और ओ के साथ नहीं है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एक्स हैज़ 27 बुक्स एंड लिव्स इन एदरेड, तो एक्स के पास 27 बुक्स हैं और जो कि एट द रेट में रहता है। ठीक है, दे आर, ठीक है, दे आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एक्स एंड आर इन सेम बिल्डिंग, और एक्स और आर के बीच में 2 हैं और जो कि सेम बिल्डिंग में है। ठीक है, अब द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स विद एम एंड एक्स इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ बुक्स विद जे, मतलब कि एम प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 ये हो गया इनका एवरेज इक्वल टू जे प्लस 3 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि एम लिव जस्ट अबव आर एंड जस्ट बिलो ई, मतलब कि एम लिव जस्ट बिलो अबव आर, तो अबव के आर है और बिलो के ई है, और एंड दीज 3 पीपल लिव इन डिफरेंट बिल्डिंग, और ये तीनों है ना जो डिफरेंट बिल्डिंग में है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि देयर इज़ 1 फ्लोर बिटवीन दी वन हु हैज़ 8 एंड 24 बुक्स विद देम, मतलब कि
यहाँ पर जिसके पास 8 और 24 के बीच में 2 फ्लोर हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 1 फ्लोर है, एक फ्लोर है। और द वन हु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर हैज़ सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स, जो 7th फ्लोर पे है उसके पास सेकंड बुक हाईएस्ट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन आई हु हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ बुक बट लेस देन 40 एंड ओ। तो आई और ओ में 2 फ्लोर हैं और आई हाईएस्ट है लेकिन लेस देन 40 है, ठीक है। और ओ हु हैज़ ओनली 1 बुक, और इसके पास है 1 बुक। तो आई होप हमने सारी कंडीशंस लिख ली हैं। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कि मेंस लेवल पजल का कैसा क्या लेवल है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं पहले, तो स्टार्ट हमको मेन से करना चाहिए E5B से। तो देखो इसमें E32 बुक्स हैं, तो 32 किस किस का मल्टीपल होता है, 8 का मल्टीपल पे भी आता है 30, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि जो भी सेल्फ में रहेगा उसका मल्टीपल रहेगा, ठीक है, उसका यहाँ पे मल्टीपल रहेगा जिस भी सेल्फ में रहेगा। तो E यहाँ पे आ सकता है, ये हैज वाले स्टैक में बैठना पड़ेगा इसको। और E यहाँ पे E और 5 में अगर E को हम यहाँ पर रखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो भी को हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। और अगर E को यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 4 5, भी को यहाँ पर रखना पड़ेगा। और भी जो कि परफेक्ट क्यूब है, तो 8 का परफेक्ट क्यूब तो हमारे पास 512 हो जाएगा, जो कि 512 होता है ना 8 का परफेक्ट क्यूब। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ही 40 है, तो हम भी को यहाँ पे नहीं रख सकते, तो हमको रखना पड़ेगा पहले यहाँ पे E को, जिसके पास है 32 बुक्स, ठीक है। हमारी ये कंडीशन पूरी फुलफिल हो गई है। और जो भी है वो हैशटैग में ही है, तो भी यहाँ पे जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो भी हमारा यहाँ पे आ गया है। और जो कि परफेक्ट क्यूब है, तो 2 का परफेक्ट क्यूब तो हमारा 8 ही है, तो 8 ही जाएगा। और हमको यहाँ पर एक 8 वाली कंडीशन दी थी, 8 से 1 छोड़ के 24 है, तो 1 छोड़ के 24, तो 24 इस वाले स्टैक में आएगा। लेकिन हमको पता नहीं 24 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कि 24 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ई भी हो गया हमारे, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन पे आते हैं, EMR, ठीक है। और एम से रिलेटेड कुछ है क्या, एम कौन से स्टैक में बैठ रहा है या फिर आर कौन से स्टैक में बैठ रहा है। एम और जे एक ही स्टैक में है, ठीक है। एक्स आर भी सेम स्टैक में है, JIC RI, ठीक है। हाईएस्ट 8 24, 7th फ्लोर सेकंड हाईएस्ट बुक, ठीक है। तो अभी तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे E यहाँ पे है, तो अगर M को यहाँ पे रखते हैं @ में, और X और R, अगर M को यहाँ पे रखेंगे तो R यहाँ पे आएगा, MR, ठीक है। R के बाद MJ एक ही स्टेक में है, और J+3 है। लेकिन देखो अगर M को यहाँ पे रखते हैं तो J को भी यहाँ पे रखना पड़ेगा, लेकिन J इसी साइड आ सकता है, क्योंकि अगर बीच में आएगा J तो फिर I नहीं रख पाएंगे हम। तो हम लोग क्या करते हैं कि M को यहाँ पे रखते हैं, और M के नीचे रखते हैं R को यहाँ पे, और R से 2 छोड़ के X है, तो 2 छोड़ के ऊपर तो हो नहीं सकता है, तो 1 2 छोड़ के हम यहाँ पर X रख लेते हैं। और X के पास कितनी बुक हैं, 27 बुक हैं, ठीक है। तो हमारी आई थिंक, और ये @ में भी बैठा हुआ है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो गई है, ये भी हमारी फुलफ़िल हो गई है, ठीक है। और M के साथ J है, M के साथ यहाँ पर J आ सकता है, ठीक है। EMR ये भी हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो गई है। अब क्या बचा है, RI, ठीक है। JIC, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि I से 2 छोड़ के O है, लेकिन देखिए अपन I इनके लिए चाहिए 3 ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, यहाँ पे भी एक ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, इस सेल्फ में भी ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो बची सिर्फ 2 प्लेसेस हैं। एक ही है, यहाँ पे JIC यहाँ पे रख सकते हैं, JIC यहाँ पे रख सकते हैं, और JIC यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि O है ना जिसके पास 1 बुक है, और 1 का मल्टीपल सिर्फ 1 के ही सेल्फ में आएगा, तो O यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम मान के चलें कि O यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि O यहाँ पे मना किया है M के साथ, तो M के साथ O यहाँ पे तो आ नहीं सकता। तो अगर हम इसको O को मान के चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो O से 2 ऊपर I, तो 1 2 I अगर हमारा यहाँ आ गया है, तो J हमारा यहाँ आ जाएगा और C हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी हाफ फुलफिल हुई है। बाकी I हाईएस्ट है
और लेस देन 40 है। तो अगर लेस देन 40 और हाईएस्ट है तो 4 का मल्टीपल में अगर हम देखें जो कि 40 से कम हो तो 4 10 जा 40 होता है। 4 अगर इंटू 10 करेंगे तो ये 40 आएगा, लेकिन ये 40 नहीं रहना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए। तो अगर 4 इंटू 9 करते हैं तो ये 36 आएगा, जो कि हमारा हाईएस्ट है। तो आई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, अब 36 के बाद हमारा 7th फ्लोर पर जो था ना, ये देखिए 7th फ्लोर पर जो बुक थी उसका सेकंड हाईएस्ट रहना चाहिए बुक का। तो तब 36 फर्स्ट हाईएस्ट है, तो इसका सेकंड हाईएस्ट क्या होगा? तो हम 7 का मल्टीपल देखते हैं, तो 7 इंटू 6 अगर करें तो 42 जाएगा, जो कि इससे भी ज़्यादा हो जाएगा और इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर 7 इंटू 5 करते हैं तो 35 आएगा। 35 इसका सेकंड हाईएस्ट भी है, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट हमारा आई है जो कि 36 बैठा हुआ है। तो ये हमारा जाएगा कितना? 35 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। अब हमको क्या बताना है, और ओ के पास वन बुक है तो यहाँ पे हम वन लिख देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया एम जे वी ओ, और क्या है m + x/2 j+3। ठीक है, ये वाली भी हो गई हमारी। अब इसको देख लेते हैं r - i को। i ऑलरेडी 36 पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इसको 30 होना चाहिए, जब इसका माइनस करने पे 6 आएगा। तो इसको हम 30 कर देते हैं, और ये 6 का मल्टीपल भी है। 6 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। अब ये हो गया, ये हो गया, ये भी एम जे वी ओ, भी नहीं है ओ भी नहीं है, भी यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। अब बची हमारी सिर्फ ये कंडीशन, और ये वाली भी फुलफिल हो गई है। ठीक है, बाकी ये वाली बची है एक। तो m + x, तो m यहाँ पे कितना है? 35 है। x कितना दिया था हमको? 27 दिया था, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है मैंने। तो 27 और डिवाइडेड बाई 2 = कितना होना चाहिए? j+3 होना चाहिए। तो 35 और 27, 7 5 12, 3 2 5, ये जाएगा हमारा कितना? 3 2 5, 7 5 12 2 1, ये 62 आ जाएगा हमारा ये। और 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 31। तो j+3 मतलब कि यहाँ पे हमारा j रहना चाहिए 28। अगर 31 में से हम 3 घटाएंगे तो 28 आएगा। तो हमारा j यहाँ पे आ गया कितना? 28 बुक के साथ आ गया। ठीक है, इसकी बुक भी हो गई, इसकी बुक भी हो गई, इसकी बुक भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी, इसकी भी। अब ये सी की कैसे निकालें? 8 से 1 छोड़ के 24 है, तो 8 से 1 छोड़ के 24, तो सी की बुक आ जाएगी हमारे यहाँ पे 24। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हमारा ये मेंस लेवल का पजल था जो कि सॉल्व हो गया है। जब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग।